ओके, अब हमें आज स्टार्ट करना है बुक 2। बुक 2 का पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। अब मैं आपको पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये तीनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 अच्छे से कर लिया तो 8 एंड 9 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वास्ट टॉपिक है तो ध्यान रखेंगे। हर एक एक्सरसाइज करने के बाद हम उस पे बेस्ड 30 to 40 क्वेश्चन, तो यूजुअली अब ये टॉपिक जब तक चलेगा हम ऐसे करेंगे। लाइक 7.1 किया आज, उसी बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट, फिर उसके बाद 7.2, फिर उस पे बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा। बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ कि इंटीग्रेशन किसी का भी वीक रह जाए। ठीक है, आज मंथ एंड है, 1 अगस्त से भी मान के चलो तो आप एक पूरा महीना इस चैप्टर को दे सकते हो। एक महीना अगर हमने पूरा अगस्त लगा दिया इसमें, तो सितंबर में हमारा 8, 9, 10 हो जाएगा, अक्टूबर में 11, 12 एंड 13, तो अक्टूबर एंड तक एनीवेज हमारा सिलेबस डन हो जाएगा अगर हम पूरा एक महीना इस चैप्टर पे लगाते हैं तो। बट बहुत जरूरी है, इस चैप्टर में आप टाइम लगा सकते हो। ठीक है ना। अब बस जो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी होमवर्क होगा उसे पॉजिटिवली आप कंप्लीट करोगे। इस चैप्टर में कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, सुना, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा है इंटीग्रेशन, तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, हम एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब एंटी डेरिवेटिव क्या क्या है? एंटी डेरिवेटिव तो बेसिकली जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था उसका एग्जैक्ट उल्टा, दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 3x स्क्वायर, सबको पता है। तो अब अगर हम इंटीग्रेशन करें 3x स्क्वायर का, तो ये इंटीग्रल साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन क्या आएगा? x क्यूब। ठीक है, तो जो फंक्शन था, फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो डेरिवेटिव आता है इंटीग्रेट करने पे वापस वही फंक्शन। इसको मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो डी बाई डी एक्स को जब हम एफ एक्स का करते हैं तो एफ डैश एक्स आता है, और इंटीग्रेशन जब आप एफ डैश एक्स का करोगे तो आंसर आएगा एफ एक्स। ठीक है, अब बट यहाँ पे एक डाउट आता है कि क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर हम डिफरेंशिएट करते डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 का, तो आंसर तो 3x स्क्वायर ही रहता। तो इन दैट केस जब हम इंटीग्रेट करते 3x स्क्वायर को, तो क्या आंसर x क्यूब प्लस 2 आता? तो आंसर है नहीं। आप 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो x क्यूब ही आएगा। तो 2 का क्या हुआ? तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस c लिखते हैं। प्लस c उस आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए होता है कि जो डिफरेंशिएशन करते टाइम एलिमिनेट हुआ था, उसके लिए हम हमेशा प्लस सी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे भी प्लस सी लिखेंगे और यहाँ पे भी प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि इंटीग्रेशन है क्या। अब रूल सीखेंगे कि क्या रूल्स हैं, हम कैसे इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। तो जो पहला रूल आपको सीखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन का, कि किसी भी पॉलिनोमियल टर्म का, या आप कह सकते हो अलजेब्रिक का, पॉलिनोमियल कहना सही नहीं है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज x रेज्ड पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसी रूल को यूज करके हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो इसी सिमिलरली अगर सपोज हमें इंटीग्रेट करना होता 2x रेज्ड पावर माइनस 5 dx को, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर हटाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 5 dx बच गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 एंड प्लस डन। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। अब थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, एज ए डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। x प्लस 1 इंटू रूट एक्स ले लीजिए। तो जब तक ये मल्टीप्लीकेशन में आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो इंटीग्रेट करने के लिए में क्या करना है, हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा।
x इंटू अंडर रूट एक्स करेंगे तो x पावर 3/2 आएगा dx प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 इज x पावर हाफ dx। अब आप इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा x पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए सबको? यस सर। पक्का Yes. सबको? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं एक बार ध्यान से समझ लो। आपको जो मैं एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूं, एग्जांपल्स आपने अगर समझ लिया, जो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, जो एक्सरसाइज बोलूंगा, पूरे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, दैट फॉर श्योर। लेकिन अगर आपको एग्जांपल समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे अभी बताओगे, सो दैट मैं उसके पैरेलल और भी आपको एग्जांपल्स बताऊं। ठीक है, अभी मैं वैसे 2-3 एग्जांपल्स और करवा देता हूं। इसको मैं क्लीन कर दूं या स्क्रीनशॉट लेना है? किसी को स्क्रीनशॉट ले लो जरा। आई गेस ले लिया होगा जिसको भी लेना होगा स्क्रीनशॉट। वैसे ऐसे जितनी कोई जरूरत नहीं थी इसकी स्क्रीनशॉट की। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स और बता देता हूं आपको, सो दैट बिल्कुल ही प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए पूरी एक्सरसाइज को करने में। थर्ड एग्जांपल, अगर सपोज एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगेन एक सिंपल सी चीज ध्यान रख लेना, जब तक क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, सेपरेट करो। x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा 1 अपॉन x नहीं, सिर्फ x dx प्लस 1 अपॉन x dx। x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स। अब आप ये सोचो कि 1 बाई एक्स डेरिवेटिव किसका होता था, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन किसका होता था, तो ये डिफरेंशिएशन है log x का। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, क्योंकि कोई ऐसा टर्म नहीं पता जिसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर रहता हो। बट मैं tan स्क्वायर x को चाहूं तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि sec स्क्वायर x डेरिवेटिव किसका होता है, तो sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है tan x का, तो tan x आ गया। और 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x n प्लस c। क्लियर है? सर वो थर्ड वाला एक और बार बता दो, मेरा कट गया था। चलो कोई बात नहीं, थर्ड वाला दोबारा बता देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था, हमने सेपरेट किया। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज एक्स ओनली, प्लस 1 अपॉन एक्स बचाइए, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 बाई एक्स डेरिवेटिव होता है log x का, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं, या तो सिर्फ log x लिखोगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इस बेटर हम log मॉडुलस ऑफ x लगा दें। ठीक है, ठीक है सर। अब हाँ, अब इसका बेसिक अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एनसीईआरटी के इनिशियल में 7.1 से पहले ही सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बाकी मैं उसकी पीडीएफ आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। तो आइडेंटिटीज और कोई बेसिक आइडेंटिटीज है नहीं, वही सेम चीजें हैं। जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अगर आप करो तो अभी देखोगे कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x हो गया। ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x प्लस c हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इज sec x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x प्लस c। ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैंने एग्जांपल समझाया आपको, मेनली 1 2 3 4 सारे एग्जांपल समझ में आ गए सबको? यस सर। गुड। यस सर।
अब यस आपने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड शुरू करना है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 to 22 सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान देना है। 1 to 6 नहीं करना है अभी, हमें सीधे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे सब लोग, 7 से लेके 22 तक। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 22 सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सर 7.1 के ना? ओह सॉरी, हाँ 7.1, सॉरी यस 7.1 का। चलो सबके पास एनसीईआरटी है, अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 22 तक फुल स्पीड में करेंगे जरा।